हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आप आपकी आने वाली एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि अभी वायरलेस ऑपरेटर AWTPO जो 2025 में जो नोटिफिकेशन आया था उसका भी एग्जाम लगा हुआ है। अभी 22 तारीख को एग्जाम खत्म हुआ है। तो आप सभी ने अच्छा स्कोर किया होगा। ठीक है, तो मैं कुछ डाटाबेस के माध्यम से मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज एक्सेप्टेड कट ऑफ बताऊंगा, जिससे कि आप देख पाएंगे कि अ, आप कितना सेफ स्कोर कर पा रहे हैं, कि आप इस रेंज में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको आगे की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कितनी इसमें अटेंडेंस रही मैं इसके बारे में बताऊंगा। नेगेटिव मार्किंग का क्या इफेक्ट पड़ेगा इस बार, मैं वो भी इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाता हूँ। डिक्टेशन की तैयारी कैसे करनी है और फिजिकल के लिए हमें क्या क्या करना है, उन सब के लिए हम नेक्स्ट जो भी हमारा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो मैं इतना इम्पोर्टेंट क्यों है डिटेशन और जो हमारी कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होगा वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, उन सब बार के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अभी हम इस वीडियो में कट ऑफ के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस जो 2025 वायरलेस ऑपरेटर की एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली, उसमें किन किन चीजों का इफेक्ट पड़ेगा। एक तो देखिए, प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ को हम इसमें एनालिसिस करेंगे। प्रीवियस ईयर्स की हमारी वैकेंसी कितनी थी और अब की वैकेंसी कितनी है, उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का क्या इफेक्ट रहेगा इस बार, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, पेपर का लेवल कैसा था उसके बारे में हम इसमें जानते हैं। ठीक है, अदर वैकेंसी का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, हमारे इस कट ऑफ के ऊपर, वो भी हम इस चीज में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन किस तरह से वर्क करेगा वो भी हम इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वैकेंसी देखते हैं कि 2022 में वैकेंसी कितनी थी और 2025 में वैकेंसियां कितनी थी। ठीक है, देखिए, जो मेल कैंडिडेट है उनकी 2022 में टोटल वैकेंसी थी 573 वैकेंसी थी। ठीक है, और जो हमारी फीमेल कैंडिडेट है उनकी 2022 में टोटल वैकेंसी थी 284 वैकेंसी थी। ठीक है, तो अप्रोक्स लगभग आप देखेंगे तो लगभग वैकेंसी हो जाएगी ये 855 के अप्रोक्स आपकी ये वैकेंसी। ठीक है, इतनी आपकी वैकेंसी थी पहले। ठीक है, और अब अगर वैकेंसी देखें, ठीक है, तो 370 तो मेल कैंडिडेट की है 2025 में और 182 हमारी फीमेल कैंडिडेट की है। ठीक है, तो ये कितनी हो गई, 25 और ये 5। ठीक है, तो 552 के समथिंग वैकेंसी 2025 में है। ठीक है, लगभग देखा जाए तो ये 800 के समथिंग वैकेंसी, 850 के समथिंग और 352 के समथिंग, तो सॉरी 552 के समथिंग। ठीक है, तो लगभग 300 वैकेंसी का डिफरेंस है, सीधा सीधा 300 वैकेंसी पिछली बार से हमारी कम है। ठीक है, तो ये तो एक वैकेंसी का मोटा मोटा आइडिया मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसका भी बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, जब वैकेंसी ज्यादा होती है तो थोड़ी सी कट ऑफ कम रहने की संभावना होती है, और जब वैकेंसियां कम होती है तो कट ऑफ तो ऑब्वियसली आपको पता है कि थोड़ी बढ़ती है। ठीक है, तो ये आप देख लिए होंगे कि 2022 में वैकेंसी थी टोटल 850 के समथिंग और इस बार वैकेंसी है टोटल 552 के समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कट ऑफ को समझने से पहले थोड़ा हमें मोटा मोटा एनालिसिस करना होगा कि जो हमारी जो टोटल AWO में कितने फॉर्म फिलअप हुए थे भी 2025 में, वो अप्रोक्सीमेट 3,86,047 के समथिंग हमारे कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई किए हुए थे। ठीक है, और टोटल वैकेंसी मैंने आपको बताई 552 मेल और फीमेल दोनों कितनी है। ठीक है, और कंपटीशन का रेशो अगर एक वैकेंसी पे देखा जाए तो 700 कैंडिडेट एक वैकेंसी के लिए फॉर्म फिलअप किए हुए हैं। ठीक है, आपका अभी CBT का एग्जाम हो गया जनवरी, 15 जनवरी से शुरू हुआ था और 22 जनवरी 2026 को आपका एग्जाम खत्म हो गया है। ठीक है, रिटर्न एग्जाम, इसी के बेस पे आपकी मेरिट डिसाइड होती है, इसी के बेस पे आपका सब कुछ, मतलब प्री एग्जाम होता है CBT 1, उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन डिसाइड होता है। ठीक है, अटेंडेंस कितनी रही थी, तो 2.5 लाख के समथिंग अटेंडेंस रही थी। एग्जाम का लेवल किस तरह का था, एग्जाम का लेवल थोड़ा मॉडरेट था, इतना इजी नहीं कह सकते। ठीक है, पेपर पिछली बार से काफी अच्छा था। ठीक है, ऐसा नहीं कि इतना टफ भी नहीं था, लेकिन मॉडरेट औसत एवरेज का पेपर था। ठीक है, तो ये तो देखिए, थोड़ा मोटा आइडिया लेना जरूरी है क्योंकि तभी आपको कट ऑफ का थोड़ा सही सटीक जानकारी ले पाएंगे। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है AWTPO में, सिलेक्शन प्रोसेस ये होता है कि आपका सबसे पहले CBT 1 का एग्जाम हुआ, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। जो CBT 1 का रिजल्ट आएगा, उनका जो PEMT जो फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे, ठीक है, वो सिर्फ फिजिकल आपको क्वालिफाइंग नेचर होता है। फिजिकल के लिए कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे CBT 1 में, जैसे हमारी वैकेंसी है 552, उसका 20 टाइम
कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई किया जाता है, तो लगभग 11,040 के समथिंग कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे जिन्हें फिजिकल कॉल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है, जो फिजिकल क्वालिफाई करते हैं उनका ट्रेड टेस्ट होता है, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और उसके बाद कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होती है, उसमें आपकी बेसिक स्किल टाइपिंग वगैरह देखते हैं और आपका फिर उसका देन डीवी होता है और उसके बाद फाइनल रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ये हमारा सिलेक्शन प्रोसेस का क्राइटेरिया रहता है वायरलेस ऑपरेटर में, जो आप जान लेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे 2022 में जब वायरलेस ऑपरेटर का फिजिकल के लिए कट ऑफ गई थी तो वो कितनी रही थी। ठीक है, देखिए ईडब्ल्यूएस की मेल कैंडिडेट की कट ऑफ रही थी 67। ठीक है, एससी की रही थी 61, एसटी की रही थी 60 और ओबीसी की रही थी 67 और यूआर की रही थी 70। ठीक है, टोटल 9,550 कैंडिडेट जो मेल कैंडिडेट थे वो क्वालिफाई हुए थे फॉर फिजिकल के लिए। ठीक है, तो पिछली बार नेगेटिव नहीं था, इस बार नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन पिछले बार की कट ऑफ को हम देख रहे हैं तो ये रही थी। फीमेल कैंडिडेट उसमें जो जनरल कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे वो ये रहे थे पिछली बार। ठीक है, फॉर फिजिकल के लिए। अब देखिए, अब फीमेल की कट ऑफ देखते हैं हम 2022 में फीमेल की फॉर फिजिकल के लिए क्या कट ऑफ रही थी। ईडब्ल्यूएस की 55 रही थी, एससी की 48 और एसटी की 40 यहाँ पे रही थी, ओबीसी की 57 रही थी और यूआर की 62। जो फीमेल कैंडिडेट की ये कट ऑफ रही थी फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुई थी, उनके लिए कट ऑफ रही थी। ठीक है, ये नीचे आप देख लीजिए, यूआर जो जनरल क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट थे वो इतने रहे थे। इसके अलावा हम लिस्ट थर्ड में देखेंगे तो एक्स सर्विसमैन होते हैं, उनकी जो मेल कैंडिडेट थे उनकी कट ऑफ कितनी रही थी, तो देख लीजिए आप 30, 30 और 37 के अप्रोक्स रही थी। उसी प्रकार मेल कैंडिडेट जो डिपार्टमेंट होते हैं उनकी 40, 35, 35 और 40 के समथिंग कट ऑफ रही थी। और फीमेल कैंडिडेट जो डिपार्टमेंट के होते हैं उनकी 40, 35, 40 के समथिंग ये कट ऑफ रही थी, जो फिजिकल के लिए इन्हें बुलाया गया था, कॉल हुआ था। ठीक है, तो ये मोटा मोटा सा आपको आइडिया मिल चुका है कि भाई 2022 में क्या कट ऑफ रही थी जब नेगेटिव मार्किंग नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देन पहले आपका फिजिकल हुआ, उसके बाद ट्रेड टेस्ट, डिटेक्शन टेस्ट हुआ, उसके बाद कंप्यूटर प्रोपेंसिटी टेस्ट और टाइपिंग होने के बाद फाइनल कट ऑफ क्या रही थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सेप्टेड फाइनल कट ऑफ देखिए, ईडब्ल्यूएस में मेल कैंडिडेट की कितनी रही थी। ईडब्ल्यूएस में मेल कैंडिडेट की रही थी यहाँ पे 75, एससी की रही थी 69 और एससी की रही थी 67 और यूआर कैंडिडेट ओबीसी की रही थी 74 और जनरल की रही थी 76। ठीक है, ये ओपन वैकेंसी, ओपन जो कैटेगरी है उनकी यहाँ पे कट ऑफ रही थी, तो ये फाइनल सिलेक्शन हो गया था इन नंबरों पे। ठीक है, बाकी आप एक्स सर्विसमैन के और डिपार्टमेंट कैंडिडेट के आप कट ऑफ इसमें देख लीजिए, इतने इतने ये कट ऑफ रही थी। अब हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन कितने नंबर पर हो गया था। देखिए, ईडब्ल्यूएस में फाइनल सिलेक्शन 69 पे लड़कियों का हो गया था, एससी की देखिए 60 नंबर पे सिलेक्शन हो गया था, एसटी की 58 पे और ओबीसी की 69 पे और यूआर कैंडिडेट की जो फीमेल थी वो 72 मार्क्स पे यहाँ पे सिलेक्शन उनका हो गया था। ठीक है, तो और बाकी आप डिपार्टमेंट और एक्स सर्विसमैन की आप नीचे देख सकते हैं, डिपार्टमेंट की लड़कियां थी उनकी ये कट ऑफ रही थी। ठीक है, अब देखिए, ये मैंने आपको बता दिया कि भाई एक तो वैकेंसी कितनी थी 22 में और 25 में कितनी है, फिर 2022 में फिजिकल के लिए कितनी कट ऑफ गई थी वो मैंने आपको बता दिया, और फाइनल सिलेक्शन कितने नंबर पे होता है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब आप रेडी हो जाओ कि अब जो 2025 में आपके एक्सेप्टेड कट ऑफ जो कितनी रह सकती है, उसी रेंज में रहेगी जितनी जिस रेंज में मैं आपको बताऊंगा, उससे ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। अगर आपके उस रेंज में मार्क्स आ रहे हैं तो आप आगे की जो भी स्टेज है उनकी आप तैयारी करेंगे। ठीक है, तो देखिए भाई, इसमें इफेक्ट किसका पड़ रहा है आपका टॉप में। एक तो आपका नेगेटिव मार्किंग है इस बार 1/4 और एग्जाम लेवल थोड़ा मॉडरेट आपको देखने को मिला था, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके कट ऑफ देखिए। जनरल कैंडिडेट के अगर आपके 64-73 की रेंज में अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आप रेडी रहिए फॉर नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज आपका ट्रेड टेस्ट होगा, डिक्टेशन होगा, ठीक है, रीडिंग कॉन्फ्रेंसेस जो भी होता है, उसके बाद आपकी कंप्यूटर फॉर्मेंसी टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट के लिए आप रेडी रहिए। ठीक है, और आप अगर इसमें देखिए ऐसा नहीं है, इसमें आप प्लस माइनस 2 नंबर कर सकते हैं, 2 या 3 आप प्लस माइनस करके मानिए, इससे ज्यादा 2 नंबर प्लस या माइनस करके 3 भी नहीं, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली आप। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की अगर आपके 62 से 70 के रेंज में आ रहे, देखिए ये आपका इधर जो इस तरफ लिखी है मिनिमम कट ऑफ है, ये आपकी मैक्सिमम कट ऑफ है। मैक्सिमम कट ऑफ आपका फाइनल सिलेक्शन तक इस रेंज में रहने वाली है और ये आपकी फिजिकल रेंज में यहाँ तक रहने वाली है। तो मैंने उस तो अब हम चलते हैं कट ऑफ के ऊपर।
है कट ऑफ में देखिए, एक तो नेगेटिव मार्किंग का इफेक्ट रहेगा, तो नेगेटिव आपकी 1/4 रहेगी और एग्जाम लेवल मॉडरेट था। इस बार इतना इजी पेपर भी नहीं था, तो इतना टफ भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का पेपर कह सकते हैं। ठीक है, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वैकेंसी कितनी है अब की बार, ठीक है, पिछली बार कितनी थी, पिछली बार कितनी कट ऑफ गई थी और अब का पेपर लेवल कैसा था, उन सब चीजों को देखते हुए हम आपको कट ऑफ बताते हैं। देखिए, इस कट ऑफ में आप प्लस माइनस आपके 2 नंबर आप कर सकते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं रहने वाली। इस तरफ आपकी जो मैंने कट ऑफ लिखी है, ये आपकी फॉर फिजिकल के लिए जो मिनिमम रेंज की कट ऑफ है, और ये मैंने आपको बता रहा हूँ फाइनल सिलेक्शन के लिए जो आपकी मैक्सिमम मैक्सिमम रेंज की यहाँ पे ये कट ऑफ है। ठीक है, इससे ज्यादा आपकी कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके इस रेंज में मार्क्स बन रहे हैं तो आप नेक्स्ट स्टेज की तैयारी करें, और नेक्स्ट स्टेज की तैयारी मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत अच्छे से करवा रहा हूँ। आपको टेस्ट की डिटेक्शन क्या होता है उसके बारे में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, क्या आपको करना है, क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है, मैं आपको उसके बारे में गाइड करूंगा। ठीक है, और आपको मैं कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट बहुत अच्छे से यूट्यूब पे मैं फ्री में क्लास दे रहा हूँ, तो वहां से आप सीख जाएंगे, और मैं आपको उसकी प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल करवाऊंगा मैं खुद आपको। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप आपकी कंप्यूटर प्रोपेंसी टेस्ट जो भी उसे आसानी से कर सकें। तो यू आर कैंडिडेट के अगर रेंज इसमें बन रहे हैं 64-73, तो आप श्योर है आपका सिलेक्शन। ईडब्ल्यूएस का 62 से 70, अगर ओबीसी के 63 से 71 के अंदर आपके रेंज में आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी की 58-67 और एसटी की 56-65 पे आपका फाइनल सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं फीमेल कैंडिडेट की। देखिए, फीमेल कैंडिडेट यूआर कैंडिडेट की आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी 58 से 67 के बीच में। ठीक है, इसमें भी आप प्लस माइनस 2 नंबर कर लीजिए सब में। ठीक है, इससे ज्यादा आपको नहीं कट ऑफ जाने वाली। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 52 से 65 और ओबीसी की 55 से 66, एससी की 45 से 57 और एसटी की 38 से 55। अगर इस रेंज में आपके नंबर आ रहे हैं तो आप आपकी तैयारी करो, और ये एक्स सर्विसमैन के आप कट ऑफ देख लीजिए, एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट की इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं रहेगी। ठीक है, तो मैंने आपको ये एक्सेप्टेड कट ऑफ बता दिए, और अब आप देख लीजिए अगर आप किस रेंज में नंबर बन रहे हो तो आप नेक्स्ट स्टेज पे जान लगा दीजिए। ठीक है, आपका सिलेक्शन होगा 100%। अब देखिए, आपने एग्जाम दे ली, रिटर्न टेस्ट हो गया, आप आंसर की भी देख लोगे, और आप आपका मार्क्स भी मैच कर लेंगे, और आपके इस रेंज में नंबर आ रहे हैं, तो देखिए नेक्स्ट जो आपका नाउ फोकस होगा स्टेज पे, उस पे आप फोकस करेंगे। डिक्टेशन टेस्ट पे, टाइपिंग टेस्ट पे और कंप्यूटर प्रोपेंसी टेस्ट पे। ठीक है, इसे आप अगर हल्के में ले जाओगे तो आप यहीं फेल हो जाओगे, और कंप्यूटर प्रोपेंसी टेस्ट इसे देखिए अलग अलग पैटर्न्स पे आप किसी भी लेवल पे पूछा जा सकता है, ये बाय दिल्ली पुलिस करवाता है ये सब चीजें। अब आगे क्वालिफाइंग नेचर के, लेकिन यहाँ पे लोग 50% से ज्यादा भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं अगर आपको नहीं पता किस तरह से क्या करना होता है। तो देखिए इसको भी, तो चैनल के साथ बने रहें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेक्शन टाइपिंग के बारे में बताऊंगा, फिर अगले में कंप्यूटर प्रोपेंसी टेस्ट के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, क्या करना है, क्या चीजें पढ़नी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही बताना था कि आपको कट ऑफ अगर इस रेंज में आ रहे हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेज की। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।